नमस्कार। मानव शरीर के विज्ञान पर आधारित इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमारे शरीर का रासायनिक ढांचा यानी केमिकल आर्किटेक्चर। जरा सोचिए, एक औसत 70 किलोग्राम वाले वयस्क मनुष्य का शरीर असल में किन तत्वों या एलिमेंट्स से मिलकर बना है। आज हम इसी के पीछे के सटीक विज्ञान को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कार्यसूची यानी एजेंडा बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक इंडेक्स की तरह काम करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्वों की, क्रूशियल ट्रेस एलिमेंट्स की। फिर हम इन तत्वों को मात्रा के बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में समझेंगे और आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स देखेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग की ओर, मानव शरीर की संरचना यानी ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन, जहां हम समझेंगे 99% बनाम 1% यानी 99% वर्सेस 1% का नियम। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे मानव शरीर का लगभग 99% 99% हिस्सा केवल 6 मुख्य तत्वों से बना है। जी हाँ, सिर्फ 6। इनमें शामिल हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। लेकिन असली जादू तो उस बचे हुए 1% में छिपा है। इसे हम सूक्ष्म तत्व या ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। सच कहूं तो यही 1% हमारे शरीर की कई सबसे जटिल जैविक प्रक्रियाओं को मुमकिन बनाता है। अब अगर हम वजन के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे शरीर पर ऑक्सीजन का राज है। एक औसत 70 किलोग्राम के व्यक्ति में पूरे शरीर के वजन का 65% हिस्सा सिर्फ ऑक्सीजन का होता है। इसके बाद नंबर आता है कार्बन का, जो 18.5% है, और फिर हाइड्रोजन, जो लगभग 9.5% है। ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हमारा शरीर मुख्य रूप से किन चीजों से बना है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व, क्रूशियल ट्रेस एलिमेंट्स, यानी वो अत्यंत महत्वपूर्ण 1% हिस्सा। एक 70 किलोग्राम वाले वयस्क के लिए इनकी सटीक मात्राओं को समझना विज्ञान के अध्ययन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे तांबे की, यानी कॉपर की, जिसका रासायनिक प्रतीक केमिकल सिंबल Cu है। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में इसकी मात्रा बेहद कम होती है, लगभग 0.07 से 0.1 ग्राम के बीच। हमारे प्रमुख सूक्ष्म तत्वों में ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी कम मात्रा का आखिर क्या ही महत्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर में तांबे की मुख्य भूमिका विशेष एंजाइमों के निर्माण यानी एंजाइम फंक्शंस में होती है। और सबसे बड़ी बात, ये शरीर में लोहे के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो तांबे यानी कॉपर के बिना हमारा शरीर लोहे यानी आयरन का सही से इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा अगला महत्वपूर्ण तत्व आता है लोहा, आयरन, जिसे विज्ञान की भाषा में Fe से दर्शाया जाता है। मानव शरीर में लोहे की कुल मात्रा औसतन लगभग 3 से 4 ग्राम 3G to 4G के बीच होती है। ये एक ऐसा सटीक डेटा पॉइंट है जो अक्सर परीक्षाओं में और वैज्ञानिक अध्ययनों में बार बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, भले ही ये सिर्फ 4 ग्राम की छोटी सी मात्रा लगे, लेकिन ये हमारे पूरे जैविक अस्तित्व के लिए बिल्कुल जीवनदायिनी है। हमारे शरीर में लोहे का अधिकांश हिस्सा रक्त के हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, और इसका सबसे मुख्य काम क्या है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाना और उसे पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाना, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करना। खैर, अब वजन के पैमाने पर थोड़ा ऊपर चलते हैं। सोडियम, जिसका रासायनिक प्रतीक Na है, यहाँ आते ही मात्रा अचानक से काफी बढ़ जाती है। एक 70 किलोग्राम यानी 70 किलोग्राम के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सोडियम की मात्रा लगभग 90 ग्राम से 100 ग्राम के बीच होती है। तो मुख्य बात यह है कि ये सोडियम आखिर करता क्या है? ये मुख्य रूप से कोशिकाओं के बाहर मौजूद तरल पदार्थ, जिसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, उसमें पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा काम है शरीर में पानी का सही संतुलन, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना और हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। और अब इन 4 प्रमुख सूक्ष्म तत्वों में जो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, उसे देखते हैं।
ये है पोटेशियम, जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है। मानव शरीर में इसकी मात्रा इन सब में अपनी उच्चतम सीमा पर होती है, लगभग 140 ग्राम से 150 ग्राम तक। दिलचस्प बात यह है कि सोडियम के बिल्कुल विपरीत पोटेशियम मुख्य रूप से कोशिकाओं के अंदर के तरल पदार्थ यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पाया जाता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के सुचारू संचालन और मांसपेशियों के सिकुड़ने यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तो अब हम पहुंच गए हैं भाग 3 पर, मात्रा का बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, यानी इन तत्वों का तार्किक अनुक्रम या लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अभी तक हमने जो भी सटीक डेटा देखा है उसके आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या आप इन तत्वों को उनकी औसत मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में यानी सबसे कम से सबसे अधिक की ओर व्यवस्थित कर सकते हैं? इसका सही अनुक्रम निकालने के लिए हमें अभी डिस्कस की गई हर एक वैल्यू को याद करना होगा। कोशिश कीजिए। चलिए इस गणितीय प्रमाण को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है 0.1 ग्राम के साथ तांबा, कॉपर, जो विकल्प क्रमांक 3 पर है। उसके बाद आता है 4 ग्राम के साथ लोहा, आयरन, क्रमांक 4 पर। फिर बारी आती है 100 ग्राम के साथ सोडियम की, जो क्रमांक 1 पर है। और अंत में सबसे ज्यादा 140 ग्राम के साथ पोटेशियम, जो क्रमांक 2 पर है। तो इस तरह इन तत्वों का बिल्कुल सही और तार्किक अनुक्रम बनता है 3, 4, 1, 2। और अब हमारा अंतिम और चौथा भाग, त्वरित संशोधन तालिका, क्विक रिवीजन मैट्रिक्स। परीक्षा की तैयारी के लिए यह एक अत्यंत उच्च उपयोग वाला अध्ययन उपकरण, हाई यील्ड स्टडी टूल है। ये संरचित प्रारूप, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, इन जटिल जैविक डेटा को याद रखने का सबसे असरदार तरीका है। इसे ध्यान से देखिए। तांबा है 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम इसका काम है एंजाइम क्रियाएं। लोहा है 4 ग्राम, 4 ग्राम, जिसका काम है हीमोग्लोबिन निर्माण या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सोडियम है 100 ग्राम, 100 ग्राम, जो करता है कोशिकीय द्रव संतुलन, फ्लूइड बैलेंस। और आखिर में पोटेशियम 140 ग्राम, 140 ग्राम, जो हृदय और मांसपेशियों की कार्यप्रणाली संभालता है। इस टेबल को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर हम सभी इंसानों के शरीर का 99% हिस्सा केवल उन्हीं 6 तत्वों से बना है, तो वो क्या चीज़ है जो दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे से बिल्कुल अलग और अद्वितीय बनाती है? क्या ये हमारी डीएनए की संरचना है या फिर उन तत्वों के आपस में जुड़ने का कोई खास तरीका? ये एक ऐसा विचार है जो मानव जीव विज्ञान के जादू को और भी गहराई से समझने की उत्सुकता जगाता है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।